मैं हॉस्पिटल में इनके साथ गया, वहां उनका फोन आया तो वहां 1-2 मिनट बाद, वो दिन में कई दफा फोन करते रहे, जाहिर उसकी स्टेट का सवाल था लोग। फिर मैं शाम को जब मैंने मनमोहन सिंह जी से 2 हवाई जहाज मंगाए आर्मी फौज, जो मौत जिनकी हुई थी, दूसरे जख्मी और फिर जब मैं जहाज में उनको अलविदा करने गया, फिर वो बच्चे मुझसे लिपट गए, मेरे बाप को वापस दे दो। फिर मैं चीख चीख के बोला कि मेरे बच्चों, तुम आए थे कश्मीर देखने, यहाँ की हवा देखने, लेकिन मैं आपके बाप की मां की लाशें भेज रहा हूं। रो रहा था। फिर मोदी साहब का फोन कि भाई आपने सियाफ किया कि नहीं, क्यों उसको रिसीव करना। तो उस रोते रोते उसने मैंने बात की, तो उसी लिए मोदी साहब ने जब मैं पार्लियामेंट से अलविदा हो गया तो उन्होंने कहा, ऐसे रो रहे थे जैसे इनका घर का कोई आदमी गुजर गया, उस पर वो रो दिए। अब ये कौन से, उसने ये तो नहीं कहा कि इनके बगैर मेरा खाना हजम नहीं होता, इनके बगैर मैं सो नहीं सकता, इनकी बात बगैर मुझे नींद नहीं आई। उन्होंने कहा सल्यूट है, ऐसा आदमी भी कश्मीर है, कश्मीर के लोगों को उसको फख्र में लानी चाहिए कि आप मेहमान नवाज है। और आपका चीफ मिनिस्टर गुजरात के चीफ प्राइम मिनिस्टर को रोने पे मजबूर किया, यहाँ की हमारी इंसानियत को देखिए। और हमारे कांग्रेस वाले जो लीडरों के शेप पे कहते हैं बीजेपी वाले हैं, उन्होंने आज तक मुझे नहीं पूछा कि वो हादसा क्यों हुआ था या मोदी क्यों रोया, क्योंकि उनमें दिल नहीं है, वो इस्तेमाल करते हैं और थ्रो करते हैं। कम से कम अपोजिशन, जिनको मैंने स्कूल के कॉलेज के जमाने से गालियां दी, वो मुझे मेरी इंसानियत की, मेरी ईमानदारी की, मेरी काम की कदर करते हैं। वो सीपीएम वाला हो, बीजेपी वाला हो और कुछ हो, जिसमें खुद इंसानियत नहीं हो हमारी कदर करने के लिए, जिनके लिए हमने खून बहाया, तो कम से कम खुद नहीं करते हो, कोई दूसरा कदर करता है तो उसको कुछ हम देखो। इसलिए अपनी सीआईडी से भाई जो आप मारते हो पाकिस्तानी मिलिटेंट या यहाँ के, उनकी कब्रें वबरें ठीक बनाते हो, क्योंकि उसके बाद खत्म हुई। तो मैंने कहा मुझे दिखाना है कि 1 महीने में जितने लोग मरे हैं, 2 से ज्यादा मैं वो कब्रें देखने जाना चाहता हूँ। ये एक बहाना था। और हर कब्र पे लिखो कि 2 आदमी कहाँ है, 3 आदमी कहाँ और किस डेट के कहाँ। तो मैं जब इस नतीजे पे पहुंचा कि उस दिन के 3 आदमी इन कब्रों में हैं, लिस्ट आ गई, तो पहली रात को मैंने ये 3 जो मारे गए थे उनके घर वालों को बुलाया। खुशकिस्मती के से शायद सर्दियों का नवंबर का महीना था। तो मैंने कहा अगर मैं कब्रें खुदवाऊंगा तो पहचान पाओगे? कहा जी जरूर। तो मैंने पुलिस को नहीं बताया, बुलाया, तो उन्हें शक पड़ा, सीआईडी को भी नहीं बुलाया, किसी को, आर्मी को। लेकिन तब तक मैंने निशानदही की कि कौन है वो। बदकिस्मती से वो आर्मी नहीं थी, 12-13 के लोग हमारे ही थे, एक जम्मू का और बाकी सब कश्मीरी पुलिस वाले। तो मैंने अपने कुछ ऑफिसरों को भेजा सुबह बुला के कि अभी कब्रें खोदो और इनको ले लो, और ये अगर बॉडी पहचाने तो मुझे मोबाइल पे फोन करो। बॉडीज खोदे और इन्होंने पहचाना तो मैंने कहा सीधे यहां से उन 12-13 अफसरों को अरेस्ट करो। अल्लाह के फजल से आज वो 15-16 साल से जेल के पीछे। उसका नतीजा ये हुआ कि बहुत सालों तक कोई फॉल्स एनकाउंटर नहीं हुआ।
मैं मुबारकबाद देता हूं। उसके बाद फौज के हाथों कोई फॉल्स एनकाउंटर शायद शोपियान का हुआ, राजौरी के मजदूर थे, उन्होंने जब कोर्ट मार्शल किया तो उन्होंने मान लिया हमारे फौज की गलती, तो वो नतीजा उसका हुआ। तो कौन कहता है कि हमने एक्शन नहीं लिया? हमने मिलिटेंसी का भी मुकाबला किया। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.